हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जावा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बट मैंने इसमें 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं और ये 20 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं और आपको समझ आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपसे वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे कि अगर आपने सी प्लस प्लस जावा पाइथन ये सब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपसे वो इंटरव्यू राउंड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, ये सारे पॉइंट्स मैं लास्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। तो गैस मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड एंड न्यू जॉब हायरिंग से रिलेटेड। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर देना ताकि कोई भी न्यू वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई जावा इज़ नॉट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसका जो आंसर है वो जावा इज़ नॉट फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिकॉज इट सपोर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक इंट फ्लोट बाइट लॉन्ग एटसेट्रा विच आर नॉट ऑब्जेक्ट। तो ये जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं इंट फ्लोट टाइप। जैसे कि एक इंटीजर क्लास होता है एंड फ्लोट का फ्लोट क्लास होता है, डबल भी होता है। तो डबल इंटीजर ये सारे जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट टाइप के होते हैं। लेकिन जावा में जो है वो इंट फ्लोट ये सब भी यूज़ होता है, तो इसलिए इसको हम फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी यूज़ होते हैं। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज जावा यूजेस पॉइंटर्स। तो ये मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था टीसीएस स्मार्ट हायरिंग में। तो इसका जो आंसर है वो जावा डज नॉट हैव पॉइंटर्स, जावा हैज़ रेफरेंसेस एंड वी डोंट यूज पॉइंटर्स इन जावा एक्सप्लिसिटली बट जेवीएम यूजेस पॉइंटर्स इंटरनली टू एलोकेट मेमोरी। आप बोल सकते हो तो जेवीएम होता है वो पॉइंटर यूज़ करता है मेमोरी एलोकेट करने के लिए ऑब्जेक्ट में। एंड एक्सप्लिसिटली हम पॉइंटर कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करते हैं जावा में। इसका मेन रीज़न है सिक्योरिटी, क्योंकि अगर हम पॉइंटर यूज़ करते हैं तो हम डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं और ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं होता है। तो इसलिए जावा में पॉइंटर्स नहीं होता है। अगर आपसे वो डिटेल में और पूछते हैं तो ये आंसर आप बता सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है लेकिन इसको आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है इंटरव्यू के टाइम पे अगर आपसे पूछ लिया जाए। तो इसको आप बोल सकते हो, क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज़ एंड इट इज़ अ लॉजिकल एंटिटी। एंड आप दूसरा डेफिनेशन ये भी बता सकते हो कि क्लास इट इज़ अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। सिमिलरली आप ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन कर सकते हो, ऑब्जेक्ट इज़ अ रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट हैज़ स्टेट एंड बिहेवियर एंड ऑब्जेक्ट इज़ अ रन टाइम एंटिटी। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तभी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है एंड ऑब्जेक्ट इज़ अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफ़ आई राइट स्टैटिक पब्लिक वॉइड इंस्टेड ऑफ पब्लिक स्टैटिक वॉइड। जिसका जो आंसर है, द प्रोग्राम कंपाइल्स एंड रन करेक्टली बिकॉज द ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफायर डजेंट मैटर इन जावा। तो जावा में जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता है। आप स्टैटिक पब्लिक और पब्लिक स्टैटिक कुछ भी यूज़ कर सकते हो और सक्सेसफुली ये कंपाइल एंड रन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनकैप्सुलेशन। ये जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप उसको डिटेल में रियल लाइफ एग्जांपल के साथ पढ़ सकते हो। तो एनकैप्सुलेशन को आप समझा सकते हो, द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग डेटा मेंबर्स एंड करस्पॉन्डिंग मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट इज नथिंग बट एनकैप्सुलेशन। और आप एग्जांपल भी दे सकते हो, एवरी जावा क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन एंड एनकैप्सुलेशन इज ऑल्सो इक्वल्स टू डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन। तो अगर आप अपने प्रोग्राम में डेटा हाइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन दोनों फीचर्स को अचीव कर लेते हो तो वो एनकैप्सुलेशन कहलाता है। तो इनका तो इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ डेटा हाइडिंग एंड व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। तो आप जो भी आंसर देते हो उसके सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यू में वो आपके सॉल्यूशन से ही नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करते हैं। देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एनकैप्सुलेशन का इंपॉर्टेंट होता है। द मेन एडवांटेज ऑफ एनकैप्सुलेशन इज़ वी कैन अचीव सिक्योरिटी एंड डिसएडवांटेज होता है इट इंक्रीजेज लेंथ ऑफ द कोड एंड स्लोज डाउन द एग्जीक्यूशन। जैसे कि आपको पता ही होगा कि एनकैप्सुलेशन में हम सारी चीज़ें क्लास के अंदर लिखते हैं तो उससे लेंथ ऑफ द कोड इंक्रीज हो जाता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड वेक्टर। ये भी मुझसे पूछा गया था और मैंने इंटरव्यू में वेक्टर को नहीं समझा पाया था, मुझे पता नहीं था ज़्यादा एंड एरे लिस्ट मुझे पता था तो मैंने वो समझा दिया। तो एरे लिस्ट होता है मेथड्स आर नॉन सिंक्रोनाइज्ड, मतलब एरे लिस्ट के जितने भी मेथड्स होते हैं प्री डिफाइंड मेथड्स वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड होते हैं एंड वेक्टर्स के जितने भी मेथड्स होते हैं वो सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। एंड एरे लिस्ट आर नॉट थ्रेड सेफ एंड वेक्टर्स आर थ्रेड सेफ, मतलब कि आप वेक्टर्स पे थ्रेडिंग अप्लाई नहीं कर सकते हो एंड एरे लिस्ट पे आप थ्रेडिंग अप्लाई कर सकते हो। थ्रेडिंग अप्लाई करना एक अच्छा माना जाता है
क्योंकि इससे आप मल्टीपल टास्क एक साथ कर सकते हो। तो इसी वजह से नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस इज़ हाई एरे लिस्ट का, एंड वेक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो लो होता है क्योंकि उसमें थ्रेडिंग हम अचीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पॉइंटर्स आर यूज्ड इन सी एंड सी प्लस प्लस, व्हाई डज जावा नॉट मेक यूज ऑफ पॉइंटर। तो मैंने ये पहले आपको बताया ही था क्यों जावा में पॉइंटर्स यूज नहीं होता है, यहाँ पे हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो पॉइंटर्स आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड अनसेफ टू यूज बाय बिगिनर प्रोग्रामर्स, जैसे कि समझने में उसको हार्ड होता है। पॉइंटर्स आपने सी सी प्लस प्लस अगर पढ़ा होगा तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती है पॉइंटर समझने में। देन Java focuses on code simplicity and the uses of pointers can make it challenging. Pointers utilization can also cause potential errors, जो कि होता है। Moreover, security is also compromised if pointers are used because the user can directly access memory with the help of pointers. तो वही है, क्योंकि हम पॉइंटर से डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर लेते हैं तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं रहता पॉइंटर यूज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ फाइनल कीवर्ड इन वेरिएबल मेथड एंड क्लास। तो इसमें फाइनल कीवर्ड्स वेरिएबल मेथड एंड क्लास के करस्पॉन्डिंग आपको समझाना है। तीनों का डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, आप इसको पढ़ सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं और ये सिंपल से डेफिनेशन है, आपको याद रहने चाहिए। व्हाट इज़ द करंट वर्जन ऑफ जावा, मुझसे ये भी पूछा गया था कि जावा का कौन सा करंट वर्जन अभी है। तो मैंने जब इंटरव्यू दिया था उस टाइम पे जावा 14 जो था वो करंट वर्जन था जावा का, एंड अभी जो है वो जावा का करंट वर्जन 17 है। आप इसको गूगल पे भी देख सकते हो एंड ये आपसे पूछ सकते हैं, तो जावा 17 आपका आंसर रहेगा। एंड मुझसे ये भी पूछा गया था कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, मैंने ओरेकल यूज़ किया था उसमें डेटाबेस के लिए, तो आप तो उन्होंने पूछा था कि ओरेकल का कौन सा वर्जन आपने यूज़ किया था। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गार्बेज कलेक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोसेस इज टू फ्री अप द मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द अननेसेसरी एंड अनरीचेबल ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय डिलीटिंग दोज अनरीचेबल ऑब्जेक्ट्स। तो जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है, जैसे कि सी एंड सी प्लस प्लस में ऐसा खुद से नहीं होता है, हमें एक्सप्लिसिटली कोड लिखना पड़ता है गार्बेज कलेक्शन के लिए, एंड जावा में वो ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है जो भी अनयूजेबल कोड होते हैं, जो भी वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं और उसको अगर हम बाद में यूज़ नहीं करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिलीट कर देता है जावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Java source code are compiled to an intermediate bytecode which is further interpreted by JVM to machine code and then executed. The bytecode being an intermediate code is not dependent on the machine. A bytecode created by a Mac or Linux can be easily run by JVM in Windows and vice versa. तो जो बाइट कोड क्रिएट होता है उसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। तो आप कंक्लूड कर सकते हो बाइट कोड जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। तो अगर थ्रेडिंग आपको पता होगी तो आप इसको समझ सकते हो। सबसे पहले थ्रेड जो होता है वो क्रिएट होता है, तो क्रिएट न्यू थ्रेड, देन वो रनेबल स्टेट में जाता है जब हम थ्रेड का ऑब्जेक्ट जो भी हम क्रिएट करते हैं, जैसे थ्रेड टी हम लेते हैं तो टी डॉट स्टार्ट हम करते हैं तो वो रनेबल स्टेट में आ जाता है। जैसे कि थ्रेडिंग में स्टार्ट एंड रन दो फंक्शन होते हैं, तो जब हम स्टार्ट फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो रनेबल स्टेट में थ्रेड आ जाता है। एंड देन उसके बाद जेवीएम विल एलोकेट द प्रोसेसर, मतलब सीपीयू उसको मिल जाता है एंड वो रनिंग स्टेट में आ जाता है। एंड रनिंग स्टेट से वो अगर टास्क उसका कंप्लीट हो जाता है तो वो डेड स्टेट में चला जाता है। टोटल 5 स्टेप्स होते हैं, 4 हो गए वो ऑरेंज कलर में। एंड रनिंग स्टेट से हम उसको सस्पेंड, वेटिंग एंड स्लीप वापस रनेबल स्टेट में भेज सकते हैं। तो स्लीप मेथड यूज़ होता है, ईल्ड मेथड यूज़ होता है, जॉइन मेथड यूज़ होता है इन सब चीज़ों के लिए, जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल 5 स्टेजेस होते हैं एक थ्रेड के। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, तो ये क्वेश्चन भी मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था एंड इसका आंसर मैं बिल्कुल ही नहीं दे पाया था। मुझे पता था, मैंने थोड़ा बहुत ऐसे ही कुछ बताया था लेकिन एग्जैक्ट आंसर मैं नहीं दे पाया था। तो स्ट्रिंग बफर यहाँ पे देख लेते हैं। स्ट्रिंग बफर इज सिंक्रोनाइज्ड, दैट इज थ्रेड सेफ। इट मीन्स टू थ्रेड्स कैन नॉट कॉल द मेथड ऑफ स्ट्रिंग बफर साइमल्टेनियसली। एंड स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है वो स्ट्रिंग बिल्डर इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड, दैट इज नॉट थ्रेड सेफ। मतलब इस पे हम थ्रेडिंग अप्लाई कर सकते हैं एंड इट मीन्स टू थ्रेड्स कैन कॉल द मेथड ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर साइमल्टेनियसली। तो स्ट्रिंग बिल्डर के जितने भी मेथड्स हैं वो थ्रेड सेफ नहीं है। तो सेकंड पॉइंट में बता रखा है स्ट्रिंग बफर इज लेस एफिशिएंट देन स्ट्रिंग बिल्डर। रीज़न यही है कि स्ट्रिंग बफर जो होता है वो थ्रेड सेफ होता है एंड स्ट्रिंग बिल्डर इज मोर एफिशिएंट देन स्ट्रिंग बफर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
व्हाट इज़ द मेन पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए सारा आपको पता होना चाहिए पूरे डिटेल में विद रियल लाइफ एग्जांपल। तो मेन पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है क्लास, ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस? इसका आंसर होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन नॉट बी अचीव्ड इन जावा, वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम थ्रू इंटरफेस। तो जावा में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन हम इंटरफेस की हेल्प से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं। देन आपसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट इज इंटरफेस? एन इंटरफेस इन जावा इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास, इट हैज स्टैटिक, कांस्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो इंटरफेस में जो मेथड्स होते हैं वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट, कांस्टेंट एंड स्टैटिक ही हो सकते हैं, एंड मेथड का जो डिक्लेरेशन होता है सिर्फ इंटरफेस में होता है, डेफिनेशन हम इंटरफेस के बाहर देते हैं। ओके, तो 16th क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द वेरियस मॉडिफायर्स अवेलेबल इन जावा? तो इसका जो सॉल्यूशन है वो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, ये सारे आपको याद रहने चाहिए। और ये आपसे मॉडिफायर के बारे में पूछ सकते हैं कि कहाँ पे यूज़ होता है। एंड डज फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूट इन जावा? तो इसका आंसर है नॉट इन ऑल केसेस। सिस्टम डॉट एग्जिट फंक्शन अगर हम यूज़ करते हैं तो फाइनली एग्जीक्यूट नहीं होगा, एंड सिस्टम क्रैश पे फाइनली एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फाइनली मेनली हम तब यूज़ करते हैं जब जैसे जैसे कि हमें डेटाबेस क्लोज करना हो तो वो हम फाइनली में लिखते हैं ताकि वो एवरी टाइम एग्जीक्यूट हो जाए। डज कंस्ट्रक्टर रिटर्न एनी वैल्यू? तो इसका आंसर है यस, द कंस्ट्रक्टर implicitly returns the current instance of the class. You cannot use an explicitly return type with the constructor. And 19th question, what do you understand by copy constructor in Java? तो जावा में कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर होता नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द स्टैटिक ब्लॉक? तो स्टैटिक ब्लॉक इज यूज टू इनिशियलाइज द स्टैटिक डेटा मेंबर, इट इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द मेन मेथड एंड एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। तो इसका एग्जांपल ये स्टैटिक ब्लॉक मैंने एक बनाया, उसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टैटिक ब्लॉक इज इन्वोक्ड लिख दिया है, एंड मेन मेथड भी बनाया है। तो इसमें जो होता है वो एक्चुअली हम जो स्टैटिक ब्लॉक यूज़ करते हैं वो हम स्टैटिक डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियलाइज द स्टैटिक डेटा मेंबर। बट मैंने यहाँ पे बस एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि पहले कौन सा कॉल हो रहा है। तो जैसे कि आप आउटपुट देख सकते हो, स्टैटिक ब्लॉक इज इन्वोक्ड पहले लिखा गया है, एंड हेलो मेन जो है वो बाद में आया है। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, से काफ़ी चांसेस है कि आपको इनसे क्वेश्चंस मिल जाए इंटरव्यू में। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं जो बीएससी स्टूडेंट होते हैं उनको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं तो आपसे वो कोर सब्जेक्ट्स के ही क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया। आपके जो मेन सब्जेक्ट्स है वो फिजिक्स केमिस्ट्री थे, तो आपसे इन्हीं सब सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन पूछेंगे और इसी बेसिस पे जज करेंगे। लेकिन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा बहुत तो कंप्यूटर नॉलेज चेक करेंगे ही। तो आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज बस होना चाहिए, को कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। एंड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो आप, एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।